अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए ध्यान कैसे करें, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सत्य से मिलना, जिसमें आप और हम हैं और जिससे सृष्टि चराचर जगत की सृष्टि चल रही है, उसको जानना अपने अंदर ही ध्यान है। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा और परमपिता परमात्मा जब मनुष्य रूप में आए तो सिर्फ और सिर्फ यही बता के गए हैं कि हमें अपने अंदर जो सत्य है चराचर जगत का, उसका जानना ही मनुष्य जीवन का सार्थक फल है। लेकिन हम अंदर खोजने के बजाय परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जो बाहर और भीतर सृष्टि में कण कण में सब में समाया हुआ है, वह आप में भी है और बाहर भी है, भीतर भी है, परिपूर्ण है। जो आनंद है, जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में हर तरह से सफल हो सकते हैं, जिसकी तलाश में मनुष्य घूम रहा है, मनुष्य भटक रहा है, मनुष्य जो खोज रहा है परम शांति परम आनंद, वह ही अनेक नामों से जाना जाता है। कोई ब्रह्मानंद बोले, कोई शिवानंद बोले, कोई परमानंद बोले, कोई सच्चिदानंद बोले, नहीं वही परम तत्व जो आपके मेरे भीतर है। हम अंदर खोजने के बजाय बाहर खोजते हैं। वहां जाने का एक ही माध्यम है, जो श्वास है, जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वही श्वास सत्य से जुड़ी हुई है, जो आपको सत्य से मिलाएगी, परम आनंद से मिलाएगी, सच्चिदानंद भगवान से दर्शन कराएगी। इसी को अनेक रूपों में, इसी को प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से वहां पहुंचने की विधि है, लेकिन जो सरल विधि है वह श्वास है। आइए उस श्वास पर हम लोग ध्यान लगाएं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्वास आ रही और जा रही है, नसाग्र भाव कर। 25% आंख खुला हुआ हो, नसाग्र पर आप ध्यान लगाइए, जो भगवान गीता में बोले हैं। पहले शुरुआत में नसाग्र पर लगाइए, जब प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे स्वतः ही वो आना जाना श्वास में फिर ध्यान लगने लगेगा। अभी ध्यान कहीं और लग रहा, तो पहले गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। गुरु की महिमा बहुत इसमें बताई गई है, सब तो बुक में लिखी हुई है, लेकिन
गुरु के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। बिकॉज सत्य तो आपके अंदर है, आपसे बात करना चाह रहा। परम पिता परमात्मा में ही हम और आप हैं, लेकिन वो वाणी द्वारा नहीं बोल सकते हैं। वो तो केवल आपको अंदर से, आपके जब वहां कनेक्ट होंगे, आप जानेंगे, तो अनुभव में आपके आएंगे। इसलिए इनको बोला गया अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्म रूपम, सबसे सूक्ष्म है, जो परमाणु को भी शक्ति देते हैं उससे भी सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म जो है वो विचारों में भटक गया है, विचारों में दब गया है। इतने विचार, इतने संकल्प हम लोग लेकर के अनेक जन्मों के लेके बैठे हुए हैं कि सूक्ष्म को देखने के लिए आपको मन को पवित्र करना पड़ेगा, विचारहीन शून्य होना पड़ेगा। शून्य महल में फेरी रही अमृत रस की भिक्षा ले, वही अमृतत्व है, वही अमरत्व है, वही रामत्व है, वही एकत्व है, वही ब्रह्म बोलिए, वही सत्य बोलिए, जिससे सृष्टि चल रही है, जिससे चराचर जगत चल रहा है। फिर श्वास पर ध्यान लगाइए, सुनते रहिए। अगर आपने गुरु का नाम या जिस नाम में आपको प्रीति हो, उस नाम को श्वास पर चलाइए। सबसे छोटा नाम तो राम है। रा से श्वास अंदर जाए, मां से बाहर आए। रा, यही र मंत्र जो है एक दिन आपको सत्य से मिला देगा। या जिसमें भी आपको प्रीति हो आप उसका नाम, उनका नाम लीजिए, लेकिन श्वास पर उस नाम को चलाइए। जो सत्य है वहां तो नाम है नहीं, वही नाम आपको सत्य से मिला देगा, तो कुछ नहीं है, केवल आनंद है। सच्चिदानंद भगवान के रूप में आपके अंदर परम तत्व, चराचर जगत के स्वामी आपके अंदर है। उन्हीं के कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला है, उन्हीं की कृपा से चराचर जगत सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है। उन्हीं में रहते हुए हम उनको भूल करके अलग जिंदगी जीना चाहते हैं। यह अलग जीवन ही दुख का कारण है। अपना अलग एक राज्य बनाकर जीना चाहते हैं। ये सारी सृष्टि का राजा तो वही है, परम तत्व। जब उनके चरणों में आप समर्पण कर देंगे, तो वह तो सारा राज्य, सारी सृष्टि आपकी हो जाएगी, सारे सृष्टि का आप राजा हो जाएंगे। श्वास पर ध्यान लगाइए, आ रहा और जा रहा। केवल कुछ टुकड़ों का राजा बनने से सृष्टि का राजा होइए। सृष्टि के मालिक के शरण में जाना ही यही समर्पण है, यही भक्ति है। बाकी 4% दृश्यमान जगत जो है दिख रहा, 96% तो अदृश्य है। उसी अदृश्य सता जिनकी शक्ति से चराचर जगत चल रहा है, उनसे मिलने ही ध्यान है। यह श्वास ही आपको उनसे मिलाएगी। किसी और का अनुभव जिन्होंने जाना, वो आपको चाह करके भी नहीं बता सकते। यह आपके भीतर है, केवल आप ही जान सकते हैं, क्योंकि अनुभव स्वरूपम सूक्ष्म रूपम, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। थोड़े भी विचारों की हलचल रहेगी तो वो आपको दर्शन नहीं
प्राप्त होगा। दर्शन प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए आपको श्वास पर ध्यान लगाना पड़ेगा। असाच विचार, विचारहीन, शून्य, विचार शून्य होना पड़ेगा। जिस दिन आपका मन पवित्र हुआ, मन तो निर्मल हुआ, जैसे गंगा का नीर पीछे पीछे हरि डोले खत कबीर कबीर, जो कबीर साहब ने बोला है। सारे संतों ने इन्हीं के बारे में, इसी स्थिति के बारे में बोला है, जिसको आप अपने अनुभव में जान सकते हैं। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्म रूपम, यह श्वास के माध्यम से ही आप जान सकते हैं, अब परम तत्व को पहचान सकते हैं। इसी परम तत्व से जुड़ना योग है। इसी को योगी लोग बोलते हैं, जियो रे योगी जीवो, जीवन है मीठा। यह मीठा जीवन है। लिमिटेड पीरियड के लिए आपको यह जीवन मिला है। आप इस जीवन को सफल बनाइए। आपके हृदय में परम तत्व, परम पिता परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासा हो, यही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। इसीलिए जागरण के लिए विश्व मित्र जागृति मिशन मैंने चलाया है। सब जो परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करने वाले हर इंसान का परम तत्व को जानने के लिए ही मिला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।